ज्ञानदीप यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए फिर से हिंदी साहित्य से बनने वाले 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आई हूँ। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप जिस किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अपने हिंदी विषय का चयन किया है, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। हिंदी साहित्य से जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है क्या है? हिंदी साहित्य के आरंभिक युग को आदिकाल के नाम से किसने अभिहित किया? तो हिंदी साहित्य का जो आरंभिक काल वो आदिकाल जो नाम दिया गया, तो इसको भिन्न भिन्न विद्वानों द्वारा भिन्न भिन्न नाम दिए गए हैं। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा क्या नाम दिया गया था? हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा नाम दिया गया था आदिकाल। और रामचंद्र शुक्ल द्वारा क्या नाम दिया गया था? वीरगाथा काल नाम दिया गया था। तो आदिकाल के नाम से किसने अभिहित किया था आरंभिक युग को? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, हिंदी का प्रथम कवि कौन है? हिंदी का प्रथम कवि है सरहपाद। सरहपाद जो है हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं। किसके द्वारा माने जाते हैं? राहुल सांकृत्यायन के द्वारा ये हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं। और राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? सरहपाद। और इन्हें ही हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, विसल देव रासो के रचयिता कौन है? नरपति नाल जो है वो विसल देव रासो के क्या है? रचयिता है। पौमचरी के रचयिता कौन है? स्वयंभू। स्वयंभू को जो है पौमचरी के रचयिता हैं। और स्वयंभू को किसने प्रथम कवि माना है? रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को प्रथम कवि माना है। जैसे राहुल सांकृत्यायन ने सरहपा को प्रथम कवि माना है, वैसे स्वयंभू ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? स्वयंभू को माना है। और रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? चंद्रवरदाई को माना है। तो पौमचरी किसकी रचना है? स्वयंभू की रचना है। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य भाषा बनाने वाले प्रथम कवि का नाम क्या है? तो खड़ी बोली को काव्य भाषा बनाने वाले प्रथम कवि कौन माने जाते हैं? अमीर खुसरो। ये आदिकाल के कवि हैं। पहेलिये मुखबिरिये के लिए प्रसिद्ध हैं ये कवि। और इन्हें हिंद का तोता के नाम से जाने जाते हैं। हिंद के तोता के नाम से जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस कवि को मैथिल कोकिल कहा जाता है? तो विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है। और ये आदिकाल के कवि हैं। इनकी 2 रचनाएं कीर्तिलता कीर्तिपताका 2 इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं, जो कि किस भाषा में लिखी गई हैं? अवहट्ट भाषा में लिखी गई हैं। और इन्हें मैथिल कोकिल कहा जाता है क्योंकि ये मैथिली भाषा में इन्होंने बहुत सी रचनाएं की हैं, इसलिए इन्हें मैथिल कोकिल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, सरहपाद की सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो दोहा कोश जो है सरहपाद की सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना है। और सरहपाद जो है हिंदी के प्रथम कवि मानी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, हिंदी साहित्य के किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो हिंदी साहित्य का पूर्व मध्यकाल यानी भक्ति काल जो है उसे ही स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। कौन से काल को? भक्ति काल को। क्वेश्चन नंबर 9 है, चंदायन के रचनाकार कौन है? मुल्ला दाऊद जो है चंदायन के रचनाकार हैं। मुल्ला दाऊद किस काल के कवि हैं? तो भक्ति काल के निर्गुण काव्य धारा के प्रेमाश्रयी शाखा के कवि हैं। कौन? मुल्ला दाऊद। इनकी रचना क्या है? चंदायन रचना है इनकी। क्वेश्चन नंबर 10 है, दादू भक्ति काल के किस धारा के कवि हैं? तो दादू भक्ति काल के निर्गुण काव्य धारा के ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं। कौन? दादू दयाल। क्वेश्चन नंबर 11 है, कवितावली की रचयिता कौन है? कवितावली की रचयिता है तुलसीदास। तुलसीदास भक्ति काल के सगुण काव्य धारा के रामाश्रयी शाखा के कवि हैं। कौन? तुलसीदास। ये रामाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। कौन? तुलसीदास। और इनकी भक्ति किस भाव की थी? दास्य भाव की थी। इनकी 12 रचनाएं जो हैं प्रमाणिक ग्रंथ हैं इनके 12। और इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रामचरितमानस भी इनकी रचना है। विनय पत्रिका भी इनकी रचना है। तो ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, भ्रमर गीत की रचनाकार कौन है? तो सूरदास, जो कि भक्ति काल के सगुण काव्य धारा के कृष्णाश्रयी शाखा के कवि हैं। कौन? सूरदास। और ये भ्रमर गीत क्या है? इनकी रचना है। क्वेश्चन नंबर 13 है, तुलसीदास ने किस महाकाव्य की रचना की है? तुलसीदास ने रामचरितमानस महाकाव्य की रचना की है। क्वेश्चन नंबर 14 है, शुद्धाद्वैतवाद का संबंध हिंदी साहित्य की किस धारा से है? तो शुद्धाद्वैतवाद का संबंध कृष्ण भक्ति शाखा से है। और किससे है? वल्लभाचार्य से है। क्वेश्चन नंबर 15 है, राम भक्ति काव्य पर किस दर्शन का प्रभाव पड़ा? तो राम भक्ति काव्य पर विशिष्टाद्वैतवाद का प्रभाव पड़ा, जिसके क्या थे? आचार्य कौन थे? रामानुजाचार्य थे। शुद्धाद्वैतवाद के आचार्य कौन थे? वल्लभाचार्य। और विशिष्टाद्वैतवाद के आचार्य कौन थे? रामानुजाचार्य। क्वेश्चन नंबर 16 है, पुरुष प्रधान सामंती परंपरा को किस मध्ययुगीन कवित्री ने चुनौती दी? तो मीराबाई ने दी। किसने दी चुनौती? मीराबाई, जो कि भक्ति काल की
सगुण काव्यधारा की कवित्री हैं, ये कृष्ण की उपासक थी। क्वेश्चन नंबर 17, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल को कौन सा नाम दिया? तो उत्तर मध्यकाल को क्या कहा जाता है? पूर्व मध्यकाल को भक्तिकाल और उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहा जाता है। तो उत्तर मध्यकाल को इन्होंने क्या नाम दिया? रीतिकाल नाम दिया। क्वेश्चन नंबर 18 है, रीतिकाल को काव्य की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं 3 भाग? रीति सिद्ध काव्य, रीतिबद्ध काव्य और रीति मुक्त काव्य। क्वेश्चन नंबर 19 है, रीति सिद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवि कौन है? तो बिहारी हैं। बिहारी किस काव्य धारा के कवि हैं? बिहारी जो है रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि हैं। और घनानंद के बारे में पूछा जाता है, घनानंद किस काव्य के कवि हैं? तो रीति मुक्त काव्य के कवि हैं, काव्य धारा के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, रीतिकाल के किस कवि ने वीर रस में रचनाएं की हैं? वीर रस प्रधानता है उनकी रचनाओं में। तो भूषण जो हैं रीतिकाल के कवि हैं, इनकी रचनाओं में वीर रस की प्रधानता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, घनानंद किस काव्यधारा के कवि हैं? तो घनानंद देखिए रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं। तो रीति मुक्त, रीति सिद्ध, रीतिबद्ध, ये कौन से कवि किस काव्यधारा के हैं? एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 22 है, आधुनिक काल में लिखा गया खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य क्या है? देखिए खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य क्या है? प्रियप्रवास किसके द्वारा लिखा गया है? हरिऔध के द्वारा। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के द्वारा लिखा गया ये क्या है? महाकाव्य है। इसमें कितने सर्ग हैं? 17 सर्ग हैं। और ये क्या है? खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। साकेत, साकेत की रचनाकार कौन है? साकेत भी क्या है? महाकाव्य है जो राम काव्य पर आधारित है। क्या है? महाकाव्य है। इसमें राम की कथा का वर्णन किया गया है। और इसके रचनाकार कौन है? मैथिली चरणगुप्त। मैथिली चरणगुप्त किस युग के कवि हैं? त्रिवेदी युग के कवि हैं। पुष्प की अभिलाषा कविता के कवि कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी जो है पुष्प की अभिलाषा कविता के कवि हैं। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है? ये पंक्ति जो है इंपॉर्टेंट है, तो पंक्ति भी पूछ ली जाती है कि पंक्ति किसने की है, कही है, किसके द्वारा कही गई है। तो छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा? डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 26 है, कामायनी में किस दर्शन की अभिव्यक्ति हुई है? तो शैव दर्शन की। कामायनी के रचनाकार कौन है? प्रसाद जी हैं, जयशंकर प्रसाद जी हैं कामायनी के रचनाकार। कामायनी क्या है? महाकाव्य है। और कामायनी में कितने सर्ग हैं ये भी पूछा जाता है। कामायनी में 15 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, सरोज स्मृति नामक रचना किस कवि की है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है सरोज स्मृति। सरोज स्मृति किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। क्वेश्चन नंबर 28 है, सरस्वती पत्रिका ने निराला की किस रचना को अस्वीकृत कर दिया? जूही की कली जो इनकी रचना है इसे अस्वीकृत कर दिया। क्वेश्चन नंबर 29 है, आधुनिक काल की मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा को आधुनिक काल की मीरा कहा जाता है। ये भी छायावादी कवित्री हैं और इनकी जो प्रसिद्ध रचना यामा है, इसी रचना के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और ये आधुनिक काल की मीरा कही जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, रसवंती के रचनाकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जो है रसवंती के रचनाकार हैं। इनकी प्रसिद्ध रचना क्या है? उर्वशी भी इनकी प्रसिद्ध रचना है और इसी रचना के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किसे? दिनकर जी को। क्वेश्चन नंबर 31 है, मधुशाला के रचनाकार कौन है? मधुशाला के रचनाकार है हरिवंश राय बच्चन। ये क्या है? हालावादी कवि माने जाते हैं। हालावादी कवि माने जाते हैं कौन? हरिवंश राय बच्चन। मधुशाला, मधुकलश इनकी रचनाएं हैं। मधुशाला, मधुकलश। क्वेश्चन नंबर 32 है, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, चांद का मुंह टेढ़ा है काव्य संग्रह के कवि कौन है? मुक्तिबोध। गजानन माधव मुक्तिबोध जो हैं ये चांद का मुंह टेढ़ा क्या है? काव्य संग्रह है और इसी के क्या है? ये कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, अंधेरे में कविता का रचनाकार कौन है? मुक्तिबोध जो है अंधेरे में कविता जो कि लंबी कविता है इसके क्या है? रचनाकार हैं। आंगन के पार द्वार क्या है? काव्य संग्रह है। इसके रचनाकार कौन है? अज्ञे। अज्ञे जो है वो तार सप्तक के क्या है? संपादक है। तार सप्तक के क्या है? संपादक है। कब किया था इन्होंने तार सप्तक का संपादन कब किया था? 1943 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 36 है, सड़क संसद से सड़क तक काव्य संग्रह को किसने लिखा? संसद से सड़क तक काव्य संग्रह को सुदामा पांडे धूमिल ने लिखा है। सुदामा पांडे धूमिल जो है समकालीन कविता के कवि माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, हिंदी का प्रतिनिधि गजलकार कौन है? दुष्यंत कुमार जो है वो हिंदी के प्रतिनिधि गजलकार माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, सबरी नामक कृति के रचयिता कौन है? जगदीश
गुप्त जो है वो सबरी नामक कृति के क्या है, रचयिता हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, विश्वास बढ़ता ही गया कि कविता किसने लिखा है, सी मंगल सिंह सुमन ने लिखा है। बादल को घिरते देखा किसकी रचना है, नागार्जुन की रचना है। चिंतामणि किसके निबंधों का संकलन है, चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंधों का संकलन है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि चिंतामणि किस विधा की रचना है, तो निबंध विधा की रचना है। क्वेश्चन नंबर 42 है, आंगन का पक्षी और बंजारा मन, तो ये क्या है, निबंध संग्रह है। इसके लेखक कौन है, विद्यानिवास मिश्र हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, उसने कहा था, कहानी के लेखक कौन है, उसने कहा था क्या है, कहानी है। इसके लेखक कौन है, चंद्रधर शर्मा गुरलीधी है। मानसरोवर किसकी कहानियों का संग्रह है, मानसरोवर क्या है, कहानी संग्रह है। और इसके लेखक कौन है, प्रेमचंद है, मुंशी प्रेमचंद है। क्वेश्चन नंबर 45 है, स्मृति की रेखाएं क्या है, स्मृति की रेखाएं नामक संग्रह किसने लिखा है, तो महादेवी वर्मा जी ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 46 है, अंधेर नगरी, अंधेर नगरी क्या है, नाटक है। और किसका नाटक है, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नाटक है। क्वेश्चन नंबर 47 है, एक और द्रोणाचार्य नाटक के लेखक कौन है, शंकर शेष जो हैं एक और द्रोणाचार्य नाटक के क्या है, लेखक है। एक और द्रोणाचार्य क्या है, नाटक है, नाटक विधा की रचना है। और इसके लेखक कौन है, शंकर शेष है। क्वेश्चन नंबर 48 है, जल टूटता गया उपन्यास किसने लिखा, रामदास मिश्र ने लिखा क्या, जल टूटता गया उपन्यास इन्होंने लिखा, जो कि क्या है, उपन्यास है। बेतवा बहती रही ये क्या है, उपन्यास है। इसके लेखक कौन है, मैत्रेयी पुष्पा है। क्वेश्चन नंबर 50 लास्ट क्वेश्चन है, दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना है, दूसरी परंपरा की खोज डॉक्टर नामवर सिंह की रचना है। और एक लास्ट क्वेश्चन है जो कि आप लोगों के लिए है, आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। परमाल रासो के कवि का नाम क्या है, तो परमाल रासो के कवि का क्या नाम है, ऑप्शन ए है चंद्रवरदाई, बी नरपति नाल, सी जगनीक, डी दलपत विजय। तो ये क्या है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इससे समझ में आएगा कि आपकी तैयारी कैसी हो रही है। इसी तरह के क्वेश्चन की उम्मीद है कि आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। इसी तरह के क्वेश्चन, इसी तरह के टॉपिक की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।